अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 फरीकी अहम मुज़ाकरात। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा के इजलास में खित्ते की कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मामलात की कोशिशों पर तबादला ख्याल। फरीकैन का तनाज़ात के हल मुज़ाकरात के जरिए करने पर इत्तेफाक। अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। ईरान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। जंग रोकने के लिए 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा के इजलास पर भी बात की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इलाक़ाई अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर से भी मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफ़े की ज़रूरत पर जोर। रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का अयादा। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। हालिया दिनों में सऊदी वलीअहद के साथ अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उधर मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मज़ अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के ऐलान को खुशाइंद और तामीरी करार दिया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसहाक डार का एक्स पर पैगाम ट्रुथ सोशल पर ही पोस्ट कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम ऐप तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तैयार ऐप पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए जल्द सहूलत फराहम करे, ताकि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़िद होने का मौका मिले। वज़ीर आज़म का एक बार फिर आवाम से बचत मुहिम पर हुकूमत का साथ देने पर जोर। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। किफ़ायतशारी पर अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंस को तरजीह दी जाए। मुल्क में इस वक्त मुनासिब मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस किए। वफाकी हुकूमत ने ये रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर का कहना है ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। गालिबाफ की मुज़ाकरात और दूसरी जानिब ज़मीनी हमले की तैयारी पर ट्रंप पर सख्त तनकीद। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के साहली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ख़ुसूसी दस्ते और रवायती फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा होंगे, जबकि कार्रवाई कई हफ्तों तक जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। ईरानी बहरिया का कहना है आबनाए हुर्मज़ के अतराफ पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। मशरकी आबनाए हुर्मज़ और बहरा ओमान में भी ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्जे में है। अमरीकी फ़ौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जहाज़ अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया।
बादशाहत, जंग और इमिग्रेशन एजेंट्स नाकाबिले कबूल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे। ईरान के खिलाफ जंगबंदी रोकने का मुतालबा। मुंतज़मीन के मुताबिक 3000 शहरों में मुजाहिरीन में 80 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिनेसोटा में मुजाहिरे में शुरका से खिताब भी किया। वियतनाम और इराक जंग की तरह अमरीकियों से ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। इस्राएली वज़ीर आज़म की शुरू की गई जंग के लिए ट्रंप दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। अमेरिका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी रुकने कांग्रेस अलेहान उमर ने कहा, ट्रंप ने अमरीकी जमहूरियत को कमजोर कर दिया। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने कहा, ट्रंप गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। गुलकार ब्रूस ने एहतजाजी गीत गाया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का खाका बनाया गया। वॉशिंगटन में फौजी अड्डे की जानिब मुजाहिरीन का मार्च, ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान पर जंग के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरीन की नॉकिंग्स, रैलियां, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्रंप के खिलाफ नारे। लंदन में टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिजन की रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत। रैलियों में सियासतदानों के अलावा शोबिस के हम शख्सियात की शिरकत। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर और व्हाइट हॉल के बाहर बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गईं। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे। तल अबीब में 20 मकामात पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। इस्राएली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर फाड़ दिए। मुजाहिरीन पर इस्राएली पुलिस टूट पड़ी, 18 गिरफ्तार। ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे से अलहदगी पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद अमरीका और इसराइल के लिए मज़ीद जासूसी रोकना है। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं। IAEA हमलों की मजम्मत नहीं कर रही। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह का कहना है ईरान के खिलाफ जंग एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिले कबूल है, मगर ये ना भूलें कि जंग शुरू किसने की। इब्राहिम कॉलन ने कहा, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तुर्की पाकिस्तानी इक़दाम और सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर का कहना है खित्ते के खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ईरान बड़ा खतरा बन चुका। ईरान ने जंग से पहले अपने हमसायों को धोखे में रखा। ईरान ने पेशगी मनसूबाबंदी के तहत जारहियत की। ईरान से मुताल्लिक किसी भी सियासी हल में वाज़ेह ज़मानतें ज़रूरी हैं। मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जियों से बचाव और अदम जारहियत का उसूल शामिल होना चाहिए। शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जाना लिया जाए। तवानाई बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। रूसी सरकारी एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूसी नायब वज़ीर आज़म की फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। रूस अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतादिद बार पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका। इलाकाई कशीदगी में गवादर बंदरगाह महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभरने लगी। पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। हुकाम के मुताबिक आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी। ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मौजूद। मुल्क भर में बारिशें 5 जाने ले गईं। लाहौर के बादामी बाग में 2 अफराद जान से गए। बनू में 3 अफराद जाम हक। महकमा मौसमियात की 31 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के बेटे की गुफ्तगू को मुतनासिब बनाया। बानी के बेटे की गुफ्तगू का उर्दू तर्जमा करवाया। ये एक बेटे के बाप के लिए एहसासात थे जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं। गुफ्तगू में GSP+ के साथ जोड़कर गलत बयानी की जा रही है।
कराची में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, वालिद के साथ जाने वाली बेटी मौके पर जाँ बहक, दूसरी बहन और वालिद जख्मी। कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब हादसा पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने पर डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन। महकमा सेहत का पंजाब डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खत्म करने का हुक्म। PMDC और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान को ऑर्डर अरसाल। रहीम यार खान में पालतू कुत्ते का 7 साला बच्चे पर हमला, बच्चों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। छह साल के बाद PIA का लंदन का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से डायरेक्ट परवास लंदन के लिए रवाना। 325 मुसाफिरों को लेकर परवास रवाना हुई। मरियम नवाज का सेहत-ए-आमा में इनकलाबी कदम। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डिक इदारे प्रोग्राम में शामिल। मरीजों को मुफ्त और बर वक्त इलाज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत दिल के मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त अमन का मिशन लिए हुए है। दुआ है इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा का अमन मिशन कामयाब हो जाए। उम्मीद है खलीज में जारी जंग हद से पहले ख़त्म हो जाएगी। हरमैन शरीफैन पर बुरी नज़र डालने वालों को 2 अरब मुसलमान कुचल कर रख देंगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का हर इंतखाब लाजवाब और कामयाब। ड्रामों के शायकीन हो जाए तैयार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है 1 नहीं 2 नहीं 3 शाहकार। देखिए निकम्मे रोजाना रात 7 बजे, अब्दुल्लापुर का देवदास रात 8 बजे और ए दुश्मने जान रात 9 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।